हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, जो इस सीरीज में हम राजा विक्रम और बेताल की कहानियों का जो है आप और हम काफ़ी मज़े से आगे लेकर चल रहे हैं। इन्हें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और इनसे कुछ शिक्षाएं हैं जो ग्रहण कर रहे हैं। तो इसी बीच जो है आज की कहानी है जो हमने पिछली बार आपको बताया था कि बेताल अपनी जो है आत्मकथा राजा विक्रम के लिए सुनाना शुरू करता है और कहता है कि मेरे माता पिता को जो है कोई संतान ना थी और उनके विवाह हुए काफ़ी समय बीत चुका था। संतान होने के लिए उन्होंने कई जगह जो है मनौतियाँ भी मान रखी थीं, पर कोई भी मनौती अब तक जो है सफल नहीं हो रही थी। और एक दिन जो है एक सिद्ध पुरुष आता है और मेरी माँ को देखते ही उसे पता चल जाता है कि इस स्त्री को जो है 32 गुणों वाले पुत्र का जन्म होगा। उसने जो है मेरे पिता से कहा कि संतान प्राप्ति के लिए तुम्हारी व्याकुलता को मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितनी आवश्यकता है, और अपनी सिद्धि के बल पर जो है मैं तुम्हें 2 पुत्र दे सकता हूँ। कितने? 2 पुत्र, परंतु एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जो है, और इतना कहती है उसके पिता कहते शर्त जल्दी बताइए सिद्ध पुरुष जी। तो तब सिद्ध बोलता है कि दोनों पुत्र जो है 5 वर्ष के जब आएंगे तो तुम उन्हें मुझे सुपुर्द करोगे। मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा, और जब भी दोनों 12 साल के हो जाएंगे तब जो है उनमें से एक पुत्र तुम्हारा रहेगा और दूसरा मेरा। उसी बीच माँ बोल उठी, नहीं, मैं अपना एक भी बेटा किसी को नहीं दूंगी। पर पिता ने कहा, वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है और 2 में से यदि एक पुत्र हमारे लिए मिल रहा है तो वो हमारे अग्नि संस्कार और हमारी सदगति के लिए काफ़ी है। इस प्रकार जो है पिता ने सिद्ध पुरुष की बात जो है मान ली और शर्त जो है तैयार हो गई। और आगे जो है कुछ समय बाद जो है एक जो सिद्ध पुरुष हैं वो उसकी माता को जड़ी बूटी देते हैं और उसके बाद जो है उसे जुड़वा पुत्र प्राप्त होते हैं। मेरे माता पिता के आनंद की सीमा नहीं रहती है। ये विक्रम बताता है कि सभी जो है काफ़ी आनंदित होते हैं। और हम दोनों भाई जब 5 वर्ष के हुए हैं उसी दिन जो है सिद्ध पुरुष हमें लेने आ पहुंचता है। और मेरी माँ इसके लिए तैयार नहीं थी, पर पिताजी जो है वचन से बंधे हुए थे और हमें विदा करते समय माँ की आंखों में जो है आंसू बहते रहे। सिद्ध पुरुष हमें लेकर रवाना हो गया। हम दोनों भाई आश्रम में रहते थे। सिद्ध जो है मुझे यानी कि जो बेताल है उसको भूखा रखता था, खूब पढ़ाता था, जबकि मेरे भाई को नहीं पढ़ाता था। उसे खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाता था और मेरा भाई जो है खा पी कर काफ़ी तगड़ा हो गया और मैं जो है दुर्बल रह गया। और मेरा भाई जैसे सिद्ध का बेटा हो वो इस तरह से उसके साथ व्यवहार करता था, काफ़ी सुंदर उसके लिए कपड़े लाता, गहने लाता, लेकिन मुझे जो है फटे चिते कपड़े और भोजन भी कम देता और जल्दी उठा देता और पढ़ने के लिए बैठा देता। ले जबकि जो है जो दूसरे भाई है उसको यानी कि जल्दी सुला देता और देर से उठने देता और काफ़ी जो है सुख सुविधाएं देता है। भाई के लिए रुई से भरा जो है मोटा गद्दा बिछाता है, जबकि मुझे ज़मीन पर लिटाता है। भाई उसका दुलारा हो और मैं उसका उपेक्षित हूँ। ऐसे सारी क्रियाएं चलती हैं। आश्रम के एक कमरे में सिद्ध पुरुष जो है किसी को भी नहीं जाने देता था, यानी कि वो उसमें खुद ही रहता था। एक दिन की बात है जब जो है सिद्ध ने मुझे कहा कि तुम जाओ और नदी पर नहा कर आओ, और सिद्ध उस कमरे में गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने यह देख लिया, मुझे कौतूहल हुआ, यानी कि मुझे इच्छा हुई जानने की आखिर होता क्या है अंदर। तो नदी पर जाने की बजाय मैं कुछ दूरी से लौट आया वापस, और जो है सिद्ध पुरुष अंदर क्या कर रहा है यह देखने के लिए छोटा सा एक रोशनदान था जिसमें मैंने देखा और मैं वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। कमरे में कोई आदमी बैठा हुआ था। सिद्ध पुरुष ने उसके माथे पर तिलक लगाया, फिर उसके गले में गुड़हल के फूलों की माला पहनाई और फिर उस आदमी से स्वयं को साष्टांग प्रणाम करने के लिए कहा। और जैसे ही वो आदमी सिद्ध पुरुष के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए लेटता है, सिद्ध अपनी जो है तलवार निकालता है, उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और फिर यानी कि हंसता है काफ़ी और बोलता है कि 32 गुणों वाले 106 पुरुषों की बलि दे दी गई है और अब बाकी रहते हैं केवल 2, क्योंकि मुझे जो है 108 जो है पुरुषों की बलि देनी है जिनमें 32 गुण हों। और हंसते हुए जो है आगे बढ़ता है। मैं काफ़ी डर जाता हूँ। फिर मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं भी गुरु जैसी विद्या प्राप्त करूँगा और गुरु से सवाया बनूँगा, ठीक, और ताकि गुरु चाहे तो भी मुझे ना मार सके।
गुरु द्वारा गुप्त रूप से रखी गई कुछ पुरानी पोथियां मैंने कमरे में ढूंढ निकाली और गुरु की गैरहाजिरी में उन पोथियों को पढ़ता, उनसे विद्या अर्जन करता और सारी जानकारियां प्राप्त कर लेता। हम दोनों भाई जिस दिन 12 वर्ष के हुए उसी दिन पिताजी आश्रम में आते हैं और सिद्ध पुरुष ने उनका स्वागत किया। उनमें से उसने हम दोनों भाइयों को बुलाया और सिद्ध पुरुष ने कहा, देख लो अपने इन दोनों बेटों को, दोनों में से तुम्हें जो पसंद आए उसे ले जाओ। और दूसरा मेरा जो है आपका जो यानी कि हम कहें बेताल, वो काफ़ी दुबला पतला था और फटे कपड़े थे, और जो बेताल का भाई था वो बिल्कुल तगड़ा, नए कपड़े और काफ़ी जगह से गहने भी पहन रखे थे। पिताजी ने सिद्ध पुरुष से पूछा, और ये गहने किसके होंगे? तो सिद्ध पुरुष हंसते हुए बोला, जिसने पहन रखे हैं उसके होंगे। तो गरीब पिता को गहनों की लालच में मेरे भाई को पसंद करने का मन होने लगा कि ये गहने पहने हैं और अच्छा बालक दिख रहा है। तो सिद्ध पुरुष को कुछ काम याद आ गया। जैसे थोड़ी देर वो अंदर जाने लगा तो देखता है, तो मैंने मौका देखकर मेरे पिताजी को नज़दीक गया। मैं अपने पिताजी के नज़दीक गया, उनको सारी बात धीरे से बता दी कि सिद्ध पुरुष जैसा दिखता है वैसा नहीं है, और अपने आप को अमर करने के लिए यह 32 गुणों वाले 106 पुरुषों की हत्या कर चुका है, उनकी बलि चढ़ा चुका है, और अब मेरी बारी है। आप मुझे यहाँ छोड़ जाएंगे तो सिद्ध पुरुष मेरी भी बलि चढ़ाएगा, पर मेरे भाई को यहाँ छोड़कर जाएंगे तो सिद्ध पुरुषों से कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वह कोई विद्या नहीं जानता। सिद्ध के विचार से यह बलि चढ़ाने की योग्य नहीं है। आप मेरे भाई को ही पसंद करें और उसी को ले जाए। इसलिए सिद्ध पुरुष ने इतने गहने पहना रखे हैं। इतने में सिद्ध पुरुष आ जाता है, और सौभाग्य से क्या होता है कि पिताजी ने मेरी बात मान भी ली, और उन्होंने सिद्ध से कहा, सिद्ध पुरुष से कहता है कि मैं बिना गहने वाले पुत्र को पसंद करता हूँ। यह सुनते ही सिद्ध जो पुरुष जो है आग बबूला हो जाता है, और वह मेरी तरफ काफ़ी क्रोध से देखता है, जैसे मुझे बिल्कुल कच्चा चबा जाएगा। और उसने कहा, मेरी अनुपस्थिति में तूने अपने पिताजी को फुसला लिया है, और तुम्हारी चालाकी को मैं समझ गया हूँ, पर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। याद रख, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। मैंने भी उसको चुनौती देते हुए कहा, मैं भी आपका चेला हूँ, गुरु की अपेक्षा सब आया। ठीक, और आगे जाके क्या होता है कि जो है गुरु और चेले यानी कि बेताल और सिद्ध पुरुष के बीच एक लड़ाई होती है, जो काफ़ी मज़ेदार लड़ाई है। आपको सुनकर काफ़ी इसमें लगेगा कि जो है बेताल भी अपने ज्ञान में काफ़ी आगे हो चुका था। तो बढ़ते हैं अगली कहानी, जिसका जो है शीर्षक रहेगा गुरु चेले की लड़ाई। और उस कहानी के पहले इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।